सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज टाइम हो गया 6:30 बजे का। शाम का रूटीन मैं शेयर करूँगी आपके साथ। आज तो मटर रखी हुई थी काफ़ी सारी, तो सोचते हैं मटर ही छील लेते हैं। अभी कोई काम नहीं है क्योंकि मम्मी बना रही है साग और मेरे पास कोई काम है नहीं। भव्यांश खेल रहा है, हनी गया हुआ है अपनी बुई के साथ, अपनी भारती बुई के यहाँ पर, क्योंकि वो भी जाने वाली हैं कल परसों में, तो उनके घर मिलने गए हैं दीदी। ज्योति दीदी कल चली आएंगी देहरादून। दोस्तों, मैं यहाँ पर छील रही हूँ मटर। देखिए, मटर काफ़ी दिन की रखी हुई थी तो सोचा छील के रख ही लेते हैं, कुछ काम नहीं है तो, क्योंकि मम्मी तो साग बना रही हैं और फिर मैं फ्री बैठी हूँ, अभी भव्यम को ही खिला रही हूँ। भव्यम भी ना बहुत कम मूड में आता है कि खेलता है, वरना तो इसको लेके बैठना पड़ता है, काफ़ी परेशान करता है। यहाँ नहीं चला जाता है ना तो इसका मन नहीं लगता। तो मैं इसके साथ खेल रही हूँ और साथ में मटर छील रही हूँ। मैं इससे बात करते करते पूछ रही हूँ कि भाई, तुझे भाई की याद आ रही है क्या, हनी भाई की? तो बस ये बोल रहा है कि हनी हनी, ऐसे ऐसे करके ये बात करता है। बड़ा अच्छा लगता है, क्यूट सा। तो मैं इसका ऐसे ही टाइम पास कर रही हूँ। मैं मटर छील रही हूँ और इसे एक एक मटर दे देती हूँ खाने के लिए, बट ये खाता नहीं है, नीचे गिरा देता है। दोस्तों, यहाँ पर भव्यम को मिल गया था मेरा बैग और इसने मेरे बैग में से निकाल के लिपस्टिक लगा ली है। ये कोई भी प्रोडक्ट मेरा मिल जाता है, बिंदी का, लिपस्टिक का, मांग भरने वाली सिंदूर का, या कुछ भी प्रोडक्ट इसे मिल जाए नहीं, ख़राब कर देता है ये। दोस्तों, मैं आ गई हूँ किचन में और देखिए साग हो गया है रेडी। और ये लास्ट स्टेप जो होता है छोंक लगाने का, वो भी मम्मी ने लगा दिया है। अब किचन जो हो गई है मैसी मैसी, अब किचन को सबसे पहले मैं क्लीन करूँगी, उसके बाद बनाऊँगी खाना। साग बनकर तैयार है। तो दोस्तों, आ गई है थोड़ी क्रिटिकल सिचुएशन, क्योंकि टाइम हो रहा है 7:45 का और भाई साहब जाएंगे 8:15 बजे, और मुझे 8:15 बजे तक रेडी करना है खाना। और उन्होंने बोला है कि वो साग नहीं लेके जाएंगे लंच में, क्योंकि साग हो जाता है ठंडा रात को, नाइट में जब वो लंच करते हैं। और आपको पता है साग गरम गरम अच्छा लगता है, उसमें घी डालकर तब टेस्टी लगता है। तो मैं फटाफट से उनके लिए बना रही हूँ। दूसरी सब्जी जो है मशरूम मटर की सब्ज़ी थोड़ी जल्दी बन जाएगी। अब देखो मैं किस तरह से जल्दी बनाऊँगी। वैसे तो टाइम लगता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा फास्ट तरीका थोड़ा ढूंढा। मैंने क्या किया, कढ़ाई में थोड़ा तेल गरम करके उसमें फ्राई कर दिया, डीप फ्राई कर ली मैंने मटर और मशरूम। और उसके बाद मैं उनको सब्जी की तरह छौंक लूँ, जिसमें मैंने हल्का सा मटर पनीर मसाला डाल दिया था, जिससे टेस्ट अच्छा आ जाए। तो ये मेरा फास्ट तरीका है मटर मशरूम बनाने का। और मेरे पास ये लगा लीजिए आप खुद 10 से 20 मिनट थी मेरे पास, जो मुझे लंच तैयार करना था, जिसमें सब्जी भी बनानी थी और आटा भी गूंदना था एकदम से। वैसे तो भाई साहब मना कर रहे थे, मैं नहीं लेके जा रहा है। मैंने कहा मैं फटाफट से बना देती हूँ, ले जाना। तो मैं यहाँ पर ले आई हूँ फ्रिज में से निकाल कर मशरूम, और ये मशरूम को वॉश करने के बाद, अच्छे से वॉश करने के बाद मैं जो है कट कर लूँगी। कट करने के बाद मटर और मशरूम जो है जल्दी से फ्राई करनी है, क्योंकि मटर तो मैंने पहले ही छील ली थी, मैंने दिखाया था आपको। और मशरूम मैं अभी अभी काट लेती हूँ जल्दी जल्दी काटने के बाद, क्योंकि 10 से 20 मिनट में मुझे ये खाना रेडी करना है। क्योंकि भाई साहब जाने वाले हैं 8:15 बजे, और उनके लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी करना है, जिसमें कॉफ़ी बनेगी और ब्रेड सेकेंगे। तो उसके लिए भी थोड़ा सा 2 4 5 मिनट तो लग ही जाते हैं करने में। तवा गर्म होने में टाइम लगता है, सब्ज़ी फ्राई होने में टाइम लगता है। तो मैं जल्दी से बनाने के लिए ये तरीका अपनाऊंगी कि मैं पहले मशरूम और मटर को अच्छे से फ्राई कर लूँगी, डीप फ्राई। और उसके बाद बाकी सब्जियों की तरह उसे फ्राई कर दूँगी, छौंक लगा दूँगी मसाला डाल के, और उसमें हल्का सा पनीर मसाला डाल दूँगी, जिससे थोड़ा अलग सा टेस्ट आ जाएगा। और मटर मशरूम बनकर जल्दी से रेडी हो जाएंगे। तो जो भी होगा वो सब आपके सामने होगा, तो आप देखते रहिए। कढ़ाई रख दी है मैंने गर्म होने, और इसमें मैंने डाल दिया है ऑयल। ऑयल इतने गर्म होगा, मैं काट लेती हूँ मशरूम मैंने आधे में ही काटते हुए छोड़ दिया था। मैंने कहा कढ़ाई गर्म होने में टाइम लगेगा, तेल गर्म होने में टाइम लगेगा, तो मैंने रख दी थी कढ़ाई और रख दिए थे उसमें तेल करके, ताकि वो गर्म होता रहे। चिमनी भी मैंने ऑन कर दी है, और मशरूम मैं काट के रख लूँगी रेडी। और कटोरी में मैंने रख लिया है मटर। तेल गर्म होने का मुझे वेट है। अब मैं बनने रख देती हूँ कॉफ़ी ब्रेकफास्ट के लिए। कॉफ़ी बनने में 5 मिनट लग जाते हैं। तो दूध मैंने रख दिया था गर्म होने, उसमें डाल दिया कॉफ़ी पाउडर, और अब डाल दूँगी हल्की सी चीनी। दोस्तों, तेल हो रहा है मेरा कढ़ाई में गरम, और इतने मैं बना लेती हूँ रोटियाँ, क्योंकि 4 5 रोटियाँ तो बनेगी ही लंच में ले जाने के लिए। खाते तो वो नहीं है जाते टाइम, ब्रेड खाते हैं कॉफ़ी से, सिर्फ नाश्ता करते हैं। जैसे हम लोग मॉर्निंग में करते हैं ना, ऐसे ये नाइट में करते हैं, क्योंकि इनकी नाइट शिफ्ट चल रही है। तो बोलते हैं, हंसते हैं जब कहते हैं कि भाभी मेरे लिए सुबह होती है तो रात होती है, रात होती है तो सुबह होती है। मैंने कहा हाँ ठीक है, तुम्हारा 1 महीने तक ऐसे ही चलता है उल्टा।
इनकी नाइट शिफ्ट चलती है, तो वो जो शाम को उठते हैं तो ब्रेकफास्ट लेते हैं, जैसे हम लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेते हैं जिसमें चाय ब्रेड होते हैं। तो मैं बनाने लग रही हूँ यहाँ पर रोटी। तेल गरम हो जाएगा, तेल गरम हो चुका है और इसमें मैंने डाल दिए हैं मटर और मशरूम फ्राई होने के लिए, डीप फ्राई करने के लिए। मैं मीडियम गैस पे इसे अब ढक्कन लगा दूंगी कढ़ाई में, क्योंकि बंद ढक्कन होता है ना तो जल्दी गल जाता है फ्राई करते में, डीप फ्राई होंगे। अब तुम्हें पता है डीप फ्राई होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, तो ढक के करेंगे तो भाप में थोड़ा जल्दी हो जाते हैं। और डीप फ्राई हो जाता है तो फिर फ्राई करने के बाद जब मसाला छोंकोगे ना सब्जी, तो उसमें पकाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी पक जाता है। तो मैं यहाँ पर बना देती हूँ रोटी। तो दोस्तों रोटियां बनाते टाइम मैं थोड़ा थोड़ा फ्राई करती रहती हूँ इसको, कढ़ाई को खोलने के बाद चलाती रहती हूँ, क्योंकि चलाते रहो सब्जी को तो जल्दी फ्राई हो जाती है। तो रोटियां बनाने के बाद फिर देखेंगे आगे का प्रोसेस क्या है। तो सब्जी फ्राई होने रख दी है मैंने, सब्जी फ्राई हो रही है। दोस्तों रोटियां तो बन गई हैं, सब्जी भी डीप फ्राई होने वाली है मेरी। मैं सब्जियां निकाल लूँगी थोड़ी देर में, उससे पहले मैं रोटियों पे लगा देती हूँ घी, क्योंकि सूखी रोटियां अच्छी नहीं लगती हैं। कहीं जाते हैं तो रास्ते में या वैसे भी हमारे यहाँ कोई भी बिना घी की कोई रोटी खाता ही नहीं है। टेस्ट मुँह में लग गया है ना अब घी वाला ही सिर्फ, तो बिना घी की कोई भी रोटी अच्छी नहीं लगती है। तो मसाला सब्जी हो गई है फ्राई, डीप फ्राई, और मैंने निकाल दिया है प्लेट में। अब मैं इसमें छौंकने के लिए जो इसमें तेल बचा हुआ है उसी को, तेल को गर्म करके उसी में डालूंगी जीरा, और जीरा डालने के बाद डाल दूंगी सारे मसाले। थोड़ी सी प्याज डालूंगी, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का, टमाटर प्याज का जो थोड़ा सा पेस्ट रखा हुआ है मेरा वो डालूंगी। और उसमें टेस्ट के लिए डाल दूंगी थोड़ा मटर पनीर मसाला, जिससे टेस्ट डबल हो जाता है मटर मशरूम का। अब फ्राई तो वो हो ही गई है तो पकाने की तो कोई टेंशन है नहीं। तो ये फ्राई होने के बाद मैं इसमें डालूंगी मटर मशरूम, और अच्छे से मसाला फ्राई करने के बाद मटर मशरूम डालने के बाद 5 मिनट बस मैं चलाते हुए भी पका दूंगी या भाप में भी पका दूंगी, तो अभी सब्ज़ी बन जाएगी। 10 से 15 मिनट में सब्ज़ी मेरी बनकर तैयार हो गई थी मटर मशरूम की, क्योंकि 10 मिनट डीप फ्राई होने में लगे थे और 5 मिनट में मैंने छौंका लगाने के बाद उसे पका दिया था। अच्छी लगी थी काफ़ी भाई साहब को, और मेरे हस्बैंड ने भी खाई थी तो उनको भी काफ़ी टेस्टी लगी थी सब्ज़ी। बहुत जल्दी बनकर तैयार हो रही थी, तो सोचा मैं अभी आपको डालती हूँ रेसिपी, जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये मैंने डाल दिए हैं मसाले सारे सब्जी में। मसाले डालने के बाद मैं डालूँगी मटर मशरूम। तो सब्जी का मसाला हो रहा है तैयार, मसाला फ्राई हो रहा है, इतने मैं सेक देती हूँ ब्रेड, क्योंकि कॉफ़ी तो बनकर रेडी हो ही गई है और भाई साहब भी नहा लिए हैं, तो ब्रेड और कॉफ़ी मंगा रहे हैं। तो मैं जल्दी से तवे पर सेक देती हूँ ब्रेड घी के साथ, क्योंकि नाश्ते में वही अच्छा लगता है। हनी भी हमारा वही खाता है, और अब तो भव्याज भी रोने लगा है, सो के उठता है ना, सबसे पहले चाय ब्रेड बोलता है। तो हमारे यहाँ ब्रेड चाय ज़्यादा खाते हैं बच्चे। तो मैं ब्रेड सेक रही हूँ और ये देने जा रही हूँ भाई साहब को करके कॉफ़ी करके, और नाश्ता उनको दे दूँगी। और सब्ज़ी जो है उसका मसाला पक रहा है, तो मैंने मटर मशरूम अभी डाले नहीं हैं इसके अंदर, और इतने वो अपना कॉफ़ी का ब्रेड का नाश्ता करेंगे, इतने सब्ज़ी पक कर तैयार हो जाएगी।
फ्रेंड्स, मसाला पक गया है अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से मैंने भून लिया था मसाला कढ़ाई में, तेज़ गैस पे चलाते हुए भुना था। तो सब्ज़ी मैंने इसमें डाल दी है और अब इसमें मैं डाल दूँगी हल्का सा पानी और मैं उसे मिक्स कर दूँगी अच्छे से। मिक्स करने के बाद भाप लगा दूँगी 5 मिनट ढककर। तो ये सब्ज़ी बनकर हो जाएगी तैयार। रोटियां मैंने बना दी हैं, पैक कर दी हैं फाइल पेपर में। ब्रेकफास्ट भी दे दिया है भाई साहब को। सो दोस्तों, ये सब 10 से 20 मिनट में हो गया था। बहुत जल्दी जल्दी किया था मैंने, तब जाकर ये हुआ था, बट हाँ हो गया था। तो मेरे हिसाब से अगर आप किसी भी चीज़ को करना चाहते हो ना, तो वो कहते हैं ना, किसी ने सच ही कहा है कि अगर तुम कुछ भी चाहते हो तो पूरी कायनात लग जाती है तुम्हारी उस इच्छा को पूरी करने में। तो मैंने सोचा था 20 मिनट में मैं कर दूंगी। मैंने बोला था भाई साहब से, मैंने कहा भाई साहब मैं बना दूंगी सब्ज़ी जल्दी से और ले जाना आप। वो मना कर रहे थे कि अब इतनी जल्दी कैसे बन जाएगी। मैंने कहा मैं बना ही देती हूँ। तो फिर मैंने कोशिश की और देखो जल्दी से बन ही गई। तो सब्ज़ी बन गई है, नाश्ता हो गया है, लंच पैक हो गया है। तो मेरा काम हो गया था टाइम से, 8:15 बजे से पहले ही हो गया था। यहाँ पर जो पहले के ब्रेड थे वो 3 ही थे, तो भाई साहब बोल रहे थे थोड़ा और सेकने के लिए, तो मम्मी जी लेकर आई थी बाहर से। तो मैं ब्रेड पैकेट खोलने के बाद फिर से 2-4 और सेक रही हूँ, क्योंकि नाश्ता भी अच्छा लगता है काफ़ी हैवी सा, क्योंकि रात में 1 बजे करीबन लोगों को खाना होता है, तब तक भूख लगती है। तो ब्राउन ब्रेड अच्छे से खा लेते हैं, वो नाश्ता सही कर लेते हैं। तो दोस्तों टाइम से हो गया मेरा सारा काम। जब ये देने के बाद मैं उनको दे दूँगी और फिर सब्ज़ी जो पक रही है, गैस बंद करने के बाद मैं टिफ़िन बॉक्स में सब्ज़ी रखूँगी। तो ये लंच बॉक्स मैंने कर दिया उनके लिए तैयार। अब मैं इसमें करूँगी सब्ज़ी और फिर 10 मिनट 5 मिनट या 2-4 मिनट जितने भी वो कॉफ़ी ब्रेड खाएंगे इतने मैं रख दूँगी छोटे वाले रूम में, पंखा चलाने के बाद सब्ज़ी को नीचे। क्योंकि सब्ज़ी अगर गरम गरम आप लंच में पैक करोगे तो ख़राब होने का डर रहता है। तो इसलिए आपको कोई भी सब्ज़ी लंच में रखनी है तो उसे ठंडा कर कर रखें। फिर चाहे प्लेट में करें या बड़े बाउल में करें या टिफ़िन में करें, उसे ठंडा कर लें तब उसे पैक करके रखें। क्योंकि भाप जो बनती है ना सब्ज़ी के अंदर, गरम सब्ज़ी के अंदर भाप बनती है, वो सब्ज़ी को ख़राब कर देती है। तो मैं अब इसमें रख रही हूँ और उसके बाद मैं छोटे वाले रूम में रख दूँगी पंखा चला के सब्ज़ी ठंडी होने के लिए। सो गाइज़, भाई साहब चले गए हैं ऑफिस और मैं कर रही हूँ क्लीनिंग बर्तन, क्योंकि अब बर्तन ही रह गए हैं, बाकी सारा काम तो हो ही गया है। साग मम्मी ने बना दिया था, आटा मैंने गूँध लिया था, सब्जी भी मैंने बना दी थी, भाई साहब ले गए थे। और मेरे हस्बैंड साग नहीं खाते हैं, तो वो मटर मशरूम से ही खा लेंगे खाना। मैं बर्तन धोने के बाद चली जाऊँगी किचन में से बाहर अंदर वाले रूम में। तो अभी मैं धो रही हूँ बर्तन। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 9 बजे का और मेरे हस्बैंड आ गए थे घर, पापा जी भी आने ही वाले हैं। तो सब्जी तो ऑलरेडी बन ही गई थी, साग भी बन गया था, अब बननी थी सिर्फ रोटी। तो मैं बना रही हूँ रोटी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को खानी है, क्योंकि शाम का टाइम है, रात का टाइम है। तो पापा जी भी आने वाले हैं। मैं रोटियाँ बना रही हूँ यहाँ पर, और मैं रोटी बना के लगा के उनको दे दूँगी। सो गाइज़, ये था मेरा इवनिंग व्लॉग, शाम का व्लॉग। तो ये आपको मेरा कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो नहीं अच्छा लगा हो। तो क्लीन हो गया है हमारा किचन, सब्जी बन गई है, रोटी बन गई है और सब लोगों ने खा भी लिया है, बर्तन भी वॉश हो गए हैं। तो अब मैं जा रही हूँ ऊपर अपने रूम में सोने के लिए। सो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली।